हम भी देख लेंगे। तेरी लड़की वहाँ गई है, हम भी यहाँ बैठे हैं और तू भी यहीं है। हम देखेंगे कौन सा तीर मार के आएगी वो 3 महीने। हमारे बीच में ना 2 मुँह सांप रहते हैं। मेरे हस्बैंड भी ये चीज़ बोलते थे वैसे तो, कि मतलब 3 महीने में क्या ही सिखा देंगे वो, क्योंकि उनको भी कुछ लोगों ने नेगेटिव कर दिया था। मेरी प्यारी बहनों, अगर आपको लगेगा कि हम सिलाई का प्रचार करने आए हैं, दरअसल हम सिलाई नहीं सिखाते। हम अपने ऑफलाइन सेंटर में जीवन जीना सिखाते हैं कि जीवन कैसे जीना है। रियल है। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज हम शूट करेंगे। पलवल से आए हुए हमारे स्टूडेंट मधु का, जो कि हमारे नवंबर बैच के स्टूडेंट और काफ़ी होनहार स्टूडेंट रहे हैं और काफ़ी मस्ती की इन्होंने। आपने देखा भी होगा, इनकी एक रील वायरल हुई थी डांस करते हुए। कब की थी वो रील? न्यू ईयर पार्टी की थी भैया, वो न्यू ईयर पार्टी तब की थी वो। उसमें आप इंजॉय कर रहे थे वो मैम रील? के फिर साथ मैं काफ़ी देर से डांस कर रही थी, तो मैम मेरे को देख रही थी, तो मैम बैठी थी, तो मैम देख के मेरे को उठ के आई, तो मेरे साथ डांस करने लगी। और फिर सुमन ने वो रील बना ली। हाँ, सुमन दी ने वो रील बनाई, वो पोस्ट कर दी, तो देखा कुछ टाइम बाद कि काफ़ी मतलब अच्छी चढ़ रही थी वो वीडियो। फिर सुबह को देखा तो 1 मिलियन चली गई। रात में 1 मिलियन थी वो। अब वो 2 मिलियन पार है। तुम्हारे घर वालों ने ये नहीं कहा कि क्या वहाँ नाचने गाने के लिए जा रखे हो? नहीं, वो बोलते हैं मतलब अच्छी तरीके से जीनी चाहिए अपनी लाइफ, कोई बाउंडेशन में नहीं है, प्रॉपर फ्रीडम है पूरी। पूरा एंजॉय। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड की शॉप है हार्डवेयर की। किस चीज़ का हार्डवेयर बेसिकली? और जैसे किसान का सामान हो गया, दराती वगैरह, अच्छा, उन चीज़ की। ओके। तो आप फिर इस लाइन में कैसे? भैया मेरा तो कोई मन नहीं था, मेरे हस्बैंड की ख्वाहिश थी यहाँ पे भेजने की। अगर आपको हमारे किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स की जानकारी चाहिए या किसी भी हमारे ब्रांच रिलेटेड आपका कोई सवाल है, तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक कीजिए और डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी गई है। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं और सीख सकते हैं रितु मैम के साथ सिलाई, क्योंकि सिलाई सीखना तो एक ही नाम टैलेंटेड रितु। अच्छा, वो देखते थे मैम को? हाँ, मैं भी देखती थी, वो भी देखते थे, तो उन्होंने मेरे को कहा कि मधु एक काम कर, तू सिलाई कर ले, तू घर में रहती है, मतलब इधर उधर माइंड भी नहीं रहेगा, स्टिचिंग लाइन में चली जा। मैंने उनको मना नहीं किया, अफवर्ड सा लगता है मना करना। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है मैं देखती हूँ। उन्होंने बोला गाँव में ही सीख ले किसी के पास, क्योंकि मैम। कब की बात है? लगभग कितने दिन पुरानी बात है? 2 साल 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल पहले की इन बात। बातों को भैया, तो उन्होंने बोला सीख ले। मेरे को सीखनी तो थी नहीं, तो मैंने उनको ऐसे ही बता दिया कि वो लेडीज़ सिखाती है, मैं उसके पास सीखूंगी। उसकी फ़ीस हमारे अकॉर्डिंग, गांव के अकॉर्डिंग थोड़ी ज़्यादा थी, 1700-1800 रुपये फ़ीस लेती थी मंथली की वो। तो उसके पास टाइम भी नहीं था, तो मुझे लगा वो ऑप्शन दे देना चाहिए कि वो सिखाती है। अच्छा, हाँ, ताकि पीछा छूट जाएगा। मेरा पीछा छूट जाएगा। हाँ, तो मेरे हस्बैंड कह रहे चल ठीक है तू जा पता करके आ। मैं 2-3 दिन गई, ऐसे ही पूछ पाछ के आ गई। कहे क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे ऐसे, उसने मना कर दी, उसके पास टाइम नहीं है। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला चल मैं चल रहा हूँ तेरे साथ। मेरे हस्बैंड गए, जब उसे लगा कि 2-3 बार आ चुकी है, उसने बोला चल ठीक है तू आ जाना। मैं गई, जाने के बाद कुछ 1 महीना सीख पाई थी मैं उसके पास, बट डर लगता था। मैं उसके पास 1 महीना सीखी हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर कटिंग नहीं कर पाई अभी। किस पे कटिंग, किस पे करवाते थे? अखबार पे? किस चीज़ पे अखबार करवाते पे, हैं? स्टार्टिंग में अखबार पे बताई, फिर कपड़े पे, फैब्रिक पे आ गए थे वो। 1 महीना हुआ, 1 महीने के बाद कुछ मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से मैंने छोड़ दिया। फिर रिकवर हुई जब मैं, मेरे हस्बैंड ने मैम के पास फिर मेरे को भेजने की सलाह बनाई। मुझे पता भी नहीं था कि मतलब वो यहाँ भेज देंगे। बातें हुई थी, कई बार बातें हुई है हमारी उनसे, मैम से, यहाँ पे जो ऑनलाइन स्टाफ है आपका। कई बार बातें हुई है कि मैम यहाँ का क्या है, चार्जेस क्या हैं, तो उन्होंने बताया हम उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते, इतना वो नहीं है हमारा। आपकी शक्ल देख के बिल्कुल नहीं लगता कि आप गरीब हैं। ऐसी ऐसी बातें क्यों करें? आप अफोर्ड नहीं कर पाते? हाँ नहीं भैया, थोड़ी सी मतलब दिखाना नहीं चाहिए ना, मैं वो है, दिखाना, ये एक्चुअल दिखाना नहीं बात है। चाहिए, फेस पे नहीं आनी चाहिए। चाहे फेस पे अगर आ जाएगी ना तो लोग फिर फ़ायदा उठाते हैं। फ़ायदा उठाते हैं, और आज की जनरेशन में हम जो हैं वो नहीं दिखाना चाहिए। मतलब अगर गरीब है तो क्यों दिखाएं हम गरीब, हम अच्छा भी तो बन के रह सकते हैं ना। बिल्कुल, वही चीज़। तो फिर यहाँ पे बात की, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को सरप्राइज़ दे दिया एकदम कि मतलब वहाँ पे बुकिंग कर दिया तेरी, चल जा। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा झूठ बोल रही हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे को स्लिप दिखाई, जो यहाँ की बुकिंग की स्लिप्स होती है। मेरे को तब भी विश्वास नहीं हुआ, मैंने कहा क्या पता ऐसे ही आ गई हो। फिर जब उन्होंने मेरे सामने बात की तो मुझे यकीन हुआ। फिर मैं यहाँ आई, आने के बाद मेरे को तब भी ट्रस्ट नहीं हो रहा कि मैम सिखाएंगी। हमें तो लगता ही नहीं था कि मतलब इतना बड़ा जो, मतलब हमारे लिए तो एक सेलिब्रिटी हैं ये, हमें यकीन नहीं था कि मतलब यही सिखाती होंगी। हमें ऐसा लगता था कि ये सिर्फ रील बनाती है, सिखाता कोई और होगा ऐसा। रील बनाते हैं और ऐसे ही कोई और सिखाता होगा। हमने बार बार यहाँ पे कंफर्म करने की कोशिश की
कि मैम ही सिखाती है कि कोई और सिखाता है। तो पता चला मैम सिखाती हैं। अगर मैम कभी मतलब कहीं बाहर जाती हैं, बेसिकली और ब्रांच branches विजिट है, या हाँ, वहाँ वार्ड्स पे अगर वगैरह में। विजिट करने जाती हैं तब मैम की सिस्टर हमें क्लास देती है। तो फिर मेरे को लगा यार पता नहीं कैसी क्लास देती होंगी उनकी सिस्टर। नहीं, मेरे को तो प्रॉपर क्लास उनसे ही चाहिए। मेरे हस्बैंड कहने लगे अगर वो क्लास दे रही हैं तो कोई बात ही होगी, अगर उन दे रही है तो ऐसे मैम किसी को क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी पिछले नहीं 27 बैच से हमारे साथ है ना शुरुआत से। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते ऐसे ही मैम किसी को। फिर थोड़ा कोशिश की तो यहाँ तक आई। बहुत अच्छा लगा आने के बाद यहाँ पे। लगभग कितनी सिलाई आपको आती थी आने से पहले, क्या बताया ना कितनी भैया, नॉलेज थी मेरे आपको? को मतलब सीखने गई थी पर मैं कटिंग भी नहीं कर पाई जितना उसने मतलब जैसे मैम यहाँ पे हर डे क्लास लेती है ना, जितना मैम बनवाती है ऐसे उसके पास मैं की हूँ बस। जो 1.5 महीना आप गए फिर उसके बाद आपने कभी ट्राई नहीं किया ऐसा? नहीं, ट्राई नहीं किया। तबीयत खराब हो गई थी, रिकवर होने में मेरे को 6-7 महीने लग गए। ओके। फिर जब आप पहले दिन यहाँ पे आए थे इंस्टीट्यूट में, उस दिन मैं- कैसा अनुभव था आपका? मतलब थोड़ा सा घबराहट घबराहट सी लग रही थी। फिर यहाँ मिली, सबसे मिलने के बाद अच्छा लगा थोड़ा। फिर 2-3 दिन हुए, स्टाफ अच्छा मिला, हमें बहुत अच्छा मिला। स्टाफ की तो मतलब कोई बात ही नहीं है, इतना अच्छा स्टाफ है यहाँ। अगर स्टाफ अच्छा ना हो ना तो बच्चे शायद रुके नहीं। यहाँ बच्चे रुके ही यहाँ। ये रियल है भैया, सच में। आप इस चीज़ को समझो, जैसे कि हम स्टूडेंट्स बोलते हैं, बेसिकली स्टूडेंट आते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को समझो, स्टूडेंट्स में ज़्यादातर तो महिलाएं होती हैं, शादीशुदा महिलाएं होती हैं। कोई अपने घर से परेशान होती है, कोई डिप्रेशन का शिकार होती है, कोई कुछ होती है। अगर उसको मान के चलो घर जैसा माहौल फील नहीं होगा तो कैसे रुकेगा? ऐसा तो है नहीं कि जैसे स्टूडेंट होते हैं भाई 10वीं 11वीं के सब एक एज के होते हैं, वो भी नहीं है। एज भी यहाँ 17-18 से लेकर 65 तक के बच्चे आते हैं। बहुत एजिड है, मैंने देखा भी है। और उनको बहुत इंटरेस्ट भी है यहाँ। मेरे को स्टिचिंग लाइन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी। आपके सीनियर बैच में थे अम्बाड़ा से, 65 एज थी उनकी हाँ, दीदी देखी की। भैया मैंने। आपके सीनियर थे जो, देखा मैंने और उनको। सोनीपत ब्रांच पे भी जिनका मैं इंटरव्यू शूट करके आया था, उनकी भी मिली काफ़ी हूँ एज मैं थी। अभी उनसे, अभी- शायद इसी फेयरवेल फेयरवेल में आए हुए थे, अभी भी आए हुए थे वो। आए हुए थे वो। देखी मैं उनको। मतलब यहाँ कहते हैं ना, मैम ने एक बात कही है कि सिलाई की कोई उम्र नहीं होती, ये रियल है। फिर जिस दिन आपकी पहले दिन क्लास हुई, क्या सिखाया गया था उसमें? फर्स्ट डे तो हमारी बेसिक नॉलेज थी, वो मशीन के बारे में मैम ने प्रॉपर बताया। और फर्स्ट डे हम सीख गए थे मशीन चलाना। मतलब स्टाफ ने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया हमें। इससे पहले मशीनें चलाई हैं आपने? वो वाली मशीन नहीं चलाई भैया, वो वाली चलाई जो वैसे होती है ना, नॉर्मल वाली। घर वाले? हाँ, वो चलाई, हाथों वाली चलाई है अब उसको चला पाएंगे आप, हाथों वाले को? भैया। उसको हाथों वाली नहीं, मैं बता रही हूँ, मैं घर गई थी, बताती हूँ आपको ये बात। मैं घर गई अभी बीच सी में, तो मेरे को मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरी टी शर्ट साइड से फट गई है, इसको स्टिच कर दे। मैंने की ठीक है, लो मैं करती हूँ। मैं मशीन लेके बैठ गई, मैं तागा डाल रही उसमें, मशीन तागा तोड़ रही। मेरे को समझ नहीं आया, मुझे लगा कि मैं लेके मशीन नहीं खरीदी थी। मैंने क्या पता, मैंने गैप ले लिया 1 महीने का, मशीन इसलिए धागा तोड़ रही हूँ। ठीक है, फिर अगले दिन मेरे से दीदी ने बोला एक काम कर, तो मेरा सूट सिल के दिखा एक मेरे को। मैंने उनका सूट स्टिच करने के लिए बैठी, मैं धागा डाले, वो भी वही गड़बड़ कर रही। मैं कह रही दोनों मशीन को क्या हुआ है जो एक सी मतलब सीन क्रिएट कर रही हैं। फिर मैंने दीदी को दिखाया, दीदी कह रही है तूने धागा उल्टा डाल रखा है, डालना किधर को था, डाल किधर को दिया। अच्छा, तुम इस मशीन के हिसाब से डाले थे ऐसा? हाँ, इस मशीन के हिसाब से। भैया मेरे से धागा नहीं डाला। मैं कह रही सच में मैं नहीं चला पाऊंगी, तो मैंने तो अपने हस्बैंड को जाने अभी कह दिया मेरे आने से पहले मेरी मशीन रेडी कर रखना, मेरे से वो मशीन नहीं चलेगी। क्योंकि घोड़े की सवारी करने के बाद गधे की सवारी नहीं हो सकती, क्योंकि ये बहुत तेज भी चलती है मशीन और उसकी काफी सर्विस अच्छी है। बहुत अच्छी है सच में, स्पीडली भी चलती है, धागा नहीं फंसता उसमें, और ऑयल डालने का कोई मैटर ही नहीं है। एक बार डाला, चेंज कर दिया जब भी वो गंदा हुआ तब। काफ़ी महीने निकाल देता है। बहुत सारे उसमें फैसिलिटीज़ है, तो मैं तो नहीं चला पाऊंगी वो वाली मशीन। ओके। फिर जब आपकी जो क्लास हुई होगी, जिसको बोलते हैं शोल्डर आर्म मोल, जो सबका बेस है, बेसिकली पूरे कोर्स का बेस है, उस दिन कैसा फील हुआ आपको? भैया समझ में आया, क्लास के बाहर निकलने के बाद सर पकड़ के बैठ गई थी मैं। क्योंकि जिस बच्चे को पहले से सिलाई नहीं आती ना, उसके लिए वो क्लास ऐसा हो जाता है जैसे कैसे बाउंस कैसे मार करूं? रहा था। नहीं, समझ में सब कुछ आया, ये नहीं कि समझ में नहीं आया, लेकिन होता है ना कि मैम मतलब इतना एक्सपीरियंस था मैम का, 20 साल का वो था निचोड़। मैम ने हमें एक साथ तो नहीं समझ में आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसको समझने में। समझ में सब आया, मैम ने किस तरीके से क्या बताया। बाहर निकले ना तो माइंड से बाउंस मार रहा था बार बार, समझ नहीं आया। तो मैम ने हमें एक ही चीज़ बोली, टेंशन ना लो, तुम्हें इतना याद है ना कि मैंने क्या पहन रखा था, कौन से कलर के कपड़े पहन रखे थे, मेरे लिए वही बहुत है, बस 15 दिन आप अपना मन लगाओ। बिल्कुल। शुरुआत में क्या होता है, जब आप आते हैं ना तो आधा दिमाग तो रहता है घर पे, हाँ, जिसके बच्चे हैं, बच्चे या परिवार में जैसे भी, क्योंकि घर छोड़ के आना बहुत अजीब लेवल का काम है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी स्किल सीखने के लिए आपको ऑफलाइन सेंटर सबसे बेस्ट होते हैं। क्योंकि मान के चलो अगर मेरे को चोरी करना भी सीखना है ना, तो कोई मेरा उस्ताद होगा तो अच्छे सिखा पाएगा,
नहीं समझे। अब मान के चलो ऑनलाइन अच्छे हैं, क्लासेज हम देते हैं और काफ़ी बच्चे आते हैं, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि भैया ऑफलाइन सबसे बेस्ट। ऑफलाइन तो ऑफलाइन ही है भैया, यहाँ पे फेस टू फेस हम कुछ भी, क्लास चल रही है, कोई डाउट हुआ है बिल्कुल खड़े होंगे, जस्ट पूछेंगे मैम से, और मैम सच में रिप्लाई देती हैं। कभी क्लास में ये नहीं बोला कि बच्चे नहीं बाद में, तुरंत के तुरंत जस्ट क्लियर, तुरंत जो बताया तुरंत के तुरंत क्लियर करती हैं। और ये रितु मैम की ना ये बात मुझे सच में इतनी पसंद है ना, बहुत पसंद है मुझे उनकी ये बातें। एक डाउट क्लियर नहीं, अगर किसी ने एक डाउट उठाया ना तो जाहिर सी बात है क्लास में कम से भी कम 10-15 डाउट उठते ही उठते हैं क्लास के बीच में। और मतलब बहुत से मैंने देखे हैं कोचिंग सेंटर, वहाँ बोल देते हैं कोई नहीं क्लास के बाद। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ तुरंत सॉल्व होंगे। अभी इस चीज़ का एक फ़ायदा है ना, मान के चलिए कि हमने ऑफलाइन सेंटर स्थापित कर दिए हैं और 27 शहरों में ब्रांचेज हैं बेसिकली। अगर मान के चलो हम अगर ऐसे ही करते तो फिर कहाँ से ब्रांचेज ओपन होती, पहली बात तो। और मान के चलिए जब स्टूडेंट डाउट क्लियर ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे काम चलेगा। अगर हम उनको टालते रहेंगे तो कितनों को टालेंगे, एक को टालेंगे, दो को टालेंगे, सबको टालने लग जाएंगे, फिर ऐसे तो काम ही नहीं चलेगा। हाँ भैया, नहीं यहाँ की ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, डाउट सब क्लियर होते हैं यहाँ पे, ऐसा कोई डाउट नहीं है। मैं आई थी ना तब, जब आपने बोला कि यार मॉल की क्लास कैसी गई, तो मेरा माइंड ना ये काम करने लग रहा था कि मधु तो सीख नहीं पाएगी, तो चल ही जाए। डर जाता है इंसान शुरू में। तुमने 4,000 ही तो भरे हैं, 4,000 डूबेंगे, डूब जाने दे, तू चल अपना वो 60-70 रुपये बचा तू मेरे दिमाग में। मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स से बोल दिया कि नहीं भाई मैं तो जा रही हूँ, सच्ची में मेरा तो दिमाग बाउंस मार रहा है, मैं नहीं रहूँगी यहाँ। एक ये सुमन जापला दी हमारी ये वीडियो शूट करके डाल रही थी, मैं बोल रही यार देख जो साथ तेरे साथ दिक्कत हो रही है वो इस लड़की के साथ दिक्कत हो रही है, एक काम कर तू यहाँ से निकल ले अपने 60-70 फिर तुम्हारे बैच में से कोई गया भी फिर ऐसे छोड़ के? नहीं भैया कोई नहीं गया। फिर मेरे को जो हमारे सीनियर थे, सीनियर आए, वो सर्टिफिकेट लेने आए थे, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट। उन्होंने मेरे से बोला कि देखो दी अभी आपको लगेगा मैम ने 20 साल मेहनत की है, मैम ने आपको एकदम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके यहाँ तक पहुँचाया, वो एकदम से आपको कैसे, मतलब कोई दवाई तो है नहीं कि आपको पिला देंगी और आपको सब चीज़ एकदम से क्लियरली हो जाएंगी। टाइम चाहिए, टाइम चाहिए और पेशेंस चाहिए। मैम जो आपको बोलते हैं ना कि 15 दिन आप मूवी देखो या कुछ भी करो, अपना मन लगाओ, वो इसलिए बोलती हैं कि जो हमारी क्लासेस होती है ना वो थोड़ी हार्ड होती है, उनको समझने के लिए हमें फ्रेश माइंड चाहिए, तो इसलिए मैम आपको ऐसा बोलती है। उन्होंने मेरे को थोड़ा समझाया, फिर आपने हमारी क्लास ली ना, तब सच में भैया आप ना स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा मोटिवेट करते हो। अगर आप ना होते ना, सच में आप ना हो यहाँ तो नेगेटिविटी इतनी फैल जाए ना, होते हैं बहुत से बच्चे आते हैं। पता क्या होता है मैं बताता हूँ, मेरा ऐसा मानना है बेसिकली साइकोलॉजी जब आप पढ़ेंगे ना, ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर ना, जब आप उसको अच्छे से रीड करेंगे ना, देखो समझो, अगर मान के चलो आप मेरे को गाली दे रहे हो ना, तो इसका मतलब ये है कि आप परेशान हैं। हमें उस रूट कोज पे जाना पड़ेगा कि आप परेशान किस वजह से हैं। और मैंने कम से कम भी 300+ महिलाओं के इंटरव्यू शूट किए हैं हमारे स्टूडेंट्स के, और बहुत सारे लोगों के साथ मैंने पब्लिक डीलिंग की है, जॉब भी की है मैंने, गवर्नमेंट जॉब की है। तो मुझे ये पता है कि इंसान परेशान कब होता है और नेगेटिव कब होता है। और नेगेटिविटी की सबसे गंदी आदत ये है, जैसे मैंने पहले दिन जब क्लास में मैं समझा भी रहा होता हूँ कि नेगेटिविटी से हमें बचना है बस। सुमन जालप को भी कह रहा था पीछे से, मैंने उसका इंटरव्यू शूट किया कि तुम नेगेटिव हो गए थे ना, कह रही भैया बहुत नेगेटिव मैं चली गई थी, ये हो गया था। लेकिन मान के चलो जब वो वीडियो डाल रहे थे ना, तो उससे कम से कम भी 10 से 20 बच्चे और नेगेटिव हो रहे हैं, तो इतना हो गया, डर जाते हैं वो, दूसरे भी डर जाते हैं। तो मेन चीज़ क्या है वो ये है कि जब एक नेगेटिविटी और वायरस है ना बेसिकली वो फैलता है ना, तो सेम होता है वो, फैलता जाएगा, परेशान करेगा खुद को। बहुत से बच्चे स्टूडेंट्स मैम बोलती ऐसे भी आते हैं यहाँ पे कि ना सीखने के लिए, मैम को आजमाने के लिए, वो भी सीख जाते हैं। क्यों क्या करते हैं बेसिकली, आप इस चीज़ को समझो मेरी प्यारी बहन, कि अब मान के चलो जैसे मैं शुरुआत वाले दिन बताता हूँ कि जी अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं तो जी एक दिन कैंची उठाऊंगी और परफेक्ट काट दूंगी, वो दिन कभी नहीं आएगा धरती पे। आपको गलतियाँ करनी पड़ेंगी, 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार, 21वीं बार गलती होने का चांस नहीं बचता ना भैया। गलती मैं तो ये मानती हूँ अगर हम यहाँ आए ना तो हमें गलतियाँ करनी चाहिए। सीखेंगे कैसे नहीं तो मतलब क्यों करनी चाहिए। मैं ऐसा कोई मेरा कपड़ा नहीं है जिसमें मैंने गलती ना करी हो, और ऐसी कोई गलती नहीं करने के बाद ऐसी कोई गलती नहीं है जो उस गलती का मुझे समझ में ना आए कि कैसे करते हैं। मैं ज़िंदगी में वो गलतियाँ कभी नहीं करने की, मैं वही तो समझा रहा हूँ। और जब यहाँ पे आप सीख रहे हैं तो और गलतियों से भी सीखते हैं। और इंसान मान के चलो हारेगा वही जो घर से नहीं निकलेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे आप घर से बाहर पाँव निकालेंगे, किसी स्किल को आप सीखने जा रहे हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 100% सही हो जाएगा। अब आप इस चीज़ को समझो। अब मैं आप लोगों की बुटीक मैनेजमेंट की क्लास देता हूँ, ठीक है जी। मैं भी ब्रांच से विजिट करने जाता हूँ, आपने देखा होगा मेरे हाथ में हमेशा पन्ने होते हैं, उसमें पन्ने में कुछ लिखा होता है। ऐसा तो नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ सारा लिखा उसमें, नहीं, उसमें कुछ पॉइंट होते हैं कि इस पर मुझे बात करनी है, नेगेटिविटी पे बात करनी है, पॉजिटिविटी पे बात करनी है, इस पर बात करनी है, उस पर बात करनी है।
एक तो जो बच्चे गलतियाँ मेरे हिसाब से जीवन में करते हैं, हम सभी करते हैं बेसिकली, हम ना पढ़ने में विश्वास नहीं रखते, हाँ भैया, लिखे हुए विश्वास नहीं रखते बेसिकली। हमें अपने मेथड, जैसे आपने अभी क्लास बनाई है ना, वो आपके जो फार्मूलाज है ना वो आपकी लैंग्वेज में लिखे होने चाहिए। अभी पीछे से काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमसे कहा कि भैया आप रिटन नोट्स प्रोवाइड करो, ठीक है, मैंने भी 2 टीचर्स को लगाया, रिटन नोट्स बनवा दिए, सारे रिटन नोट्स रेडी हैं, लेकिन आज तक नहीं देते किसी को। क्यों? क्योंकि ऐसे बच्चे वो हैं जो सिर्फ ना किताबें इकट्ठी करना चाह रहे हैं बस। आपके लिखे हुए नोट्स, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आज 4 साल बाद भी आप खोलोगे ना, आपको सारी क्लास याद आ जाएगी, ये क्यों लिखा गया था, और आप उसको प्रॉपरली कर लोगे। एक मेरे लिखे हुए नोट्स, कोई फायदा मतलब नहीं। किसी के नोट्स लेने का मतलब है रट्टा मारना। रट्टा मारना हमें सिखाना नहीं, जो आपको रट्टा समझ नहीं में आ रहा है वैसे लिखेंगे आप। बिल्कुल, मैम इतना अच्छे तरीके से समझाती है तो हमें नोट्स की जरूरत ही नहीं है। हम मेरे वही कह रहे हैं, हिसाब सिर्फ से। वो लिखो बस, हाँ। थोड़ा सा, जिससे आप समझ जाए बस, पूरी क्लास कि रिमाइंड हो हाँ जाए, ये होता है, बस यहाँ बस ये बस। होता है। और जब प्रैक्टिकल करके देख लेंगे ना, आप सपोज कीजिए जब हम कार चलाना सीखते हैं, सपोज करते हैं, अब आप मैनुअल पढ़ते रहें, ऐसे गियर लगेगा, ऐसे रेस देनी, ऐसे देनी, लेकिन जिस इंसान ने वो प्रैक्टिकल सीख ली, उसको जरूरत ही नहीं है। उसको ज़रूरत नहीं रहेगी उसके बाद नोट्स को दोहराने की। तो इसलिए हम ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच पे चलते हैं। अभी जैसे अपने पार्टी भी की, तो वो मेयर साहब आए हुए थे, जो कह रहे थे, वो कह रहे ठीक है जी चलते हैं माँ जी, एक बार 10 मिनट तो बैठो, वो देख के तो जाओ हम सिखाते बिल्कुल क्या भैया, देखना फिर चाहिए। फिर उन्होंने 10 मिनट 20 मिनट वो रुके ना, फिर उठने का नाम ही नहीं लिया। कह रहे यार 3 महीने में सिखा दिया ये। सच में, मेरे यहाँ की एक लेडीज़ है, मेरे गांव की है, तो उसने बोला अरे हाँ हम भी देख लेंगे, तेरी लड़की वहाँ गई है, हम भी यहाँ बैठे हैं और तू भी यहीं है, हम देखेंगे कौन सा तीर मार के आएगी वो 3 महीने में। तो मैं उसको जाऊँगी तो बोलूँगी कि देख मैं ये सीख के आई हूँ। और भैया मेरे हस्बैंड भी ये चीज़ बोलते थे वैसे तो, कि मतलब 3 महीने में क्या ही सिखा देंगे वो, क्योंकि उनको भी कुछ लोगों ने नेगेटिव कर दिया था। देखो काम है अपना, इस सोसाइटी में जिसमें हम रहते हैं ना, उसमें एक सबसे भारी समस्या ये है, हमारे बीच में ना 2 मुँह सांप रहते हैं, ठीक है जी। और नेगेटिविटी से हमें बचने की ज़रूरत इसलिए है, सपोज कीजिए जैसे गांधी जी ने कहा था ना, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। वो ये था कि नेगेटिविटी के चक्कर में मत फंसो, क्योंकि नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। और मान के चलो जब हम इंटरव्यू भी शूट कर रहे हैं, सपोज करते हैं, और बाहर से एकदम धम दे की आवाज़ आएगी ना, तो आप सबसे पहले छोड़ के देखेंगे क्या हुआ। हाँ, सही बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा ब्रेन की जो सेल्स हैं बेसिकली, न्यूरॉन्स हैं, वो नेगेटिविटी के प्रति ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड हैं। और ऐसे माहौल में जब हमें पॉजिटिव रहना है तो हमें नेगेटिविटी से दूर रहना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार क्लास में ये भी कहता हूँ कि मेरी प्यारी बहनों, नेगेटिविटी और वायरस बराबर है, उसको बुलाना नहीं पड़ता, वो अपने आप आ जाता है। इसलिए लोगों की समस्या नहीं सुननी हमें, आप समस्या सुनने लग जाओ लोगों की। जैसे मान के चलते हैं लोग ना, वो अपने कहावत भी सुनी होगी बेसिकली, कि लोग ना अपने दुख से दुखी नहीं, लोगों से सुख से दुखी हैं। जो भी इंसान नेगेटिव थॉट डालता है किसी के दिमाग में, जैसे आपको कहा गया होगा कि 3 महीने में क्या सीख जाएगी, वो ऐसे लोग हैं बेसिकली जिनको ये पता है, उन्होंने सर्च तो सारा करते होंगे, वो देखते होंगे, फिर वो नेगेटिविटी फैलाए कि कहीं ये अपने जीवन में आगे ना बढ़ जाए। जेलस फील करते हैं वो लोग, क्योंकि मान के चलो हमारा दोनों का एक ये लेवल है, और मान के चलो आप यहाँ पे पहुँच गए, तो फिर मुझे सुकून कैसे आएगा। फिर लोग क्या करते हैं कि मुझे इतना नहीं जाना, इसको वापस लेना है। मेरे को यहाँ आए हुए हफ्ता भी नहीं हुआ था तो मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन आने लगे रिश्तेदारों के, अरे कहाँ भेज दी तुमने वो, और अकेले भेज दी। मेरे हस्बैंड कह रहे क्यों, क्या हुआ, उसको कोई खा जाएगा क्या वहाँ। मैंने फिर वो बोले कि क्या कहते हैं, कहीं वो और ही ना उड़ जाए, मतलब रहता है ना, कहीं वापस ही ना आए। बिल्कुल बिल्कुल, लड़कियाँ बाहर नहीं निकली तो कैरेक्टर पे उंगली उठा दी, कुछ लोग ऐसे देखो समझो हमारा जो ऑफलाइन सेंटर्स का ना उद्देश्य यही है। मैं अभी एक कॉलेज में गया था, वहाँ सेमिनार था, वहाँ भाषण दे रहा था, तो मैंने कहा उन बच्चों से, कॉलेज वाली लड़कियों से, कि मेरी प्यारी बहनों, अगर आपको लगेगा कि हम सिलाई का प्रचार करने आए हैं, दरअसल हम सिलाई नहीं सिखाते। हम अपने ऑफलाइन सेंटर में जीवन जीना सिखाते हैं, कि जीवन कैसे जीना है। और हमें ये समझना पड़ेगा कि जब जीवन जीना है, सिलाई सिर्फ एक उसका पार्ट है, ठीक है जी। जैसा आपने कहा कि क्या होता है, समझो सबसे पहले जब आप इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, महिला, खासकर महिला के ऊपर जब हम बात करें, तो आप इस चीज़ को मान के चले, महिलाओं के लिए जीवन जितना अब आसान है उतना कभी नहीं था भैया। पहले बचपन में शादियाँ होती थी, सती प्रथा थी, जला दिया जाता था, अच्छा विधवा का विवाह नहीं करने देते थे, बहुत सारी समस्याएं, कुरीतियाँ इस देश में थी। धीरे धीरे वो कम हुई, लेकिन अब क्या समस्या है, आज के दिन बोलेंगे कि जी महिला ही महिला की दुश्मन है। सुनिए आपने कहावत, ऐसा क्यों होता है? ज़्यादातर लोगों की सोच ऐसी है कि मैं जब कुछ नहीं कर पाई तो ये कैसे कर सकती है, जब मेरी ज़िंदगी ऐसे गुजर गई तो इसकी भी ऐसे ही गुजरनी चाहिए। तो जो ये नेगेटिव थॉट है, ये समस्या क्रिएट करती है। तो मान के चलो आपको समझाना, उनको आपको रोकना, तो पहले वो आपको समझाएंगे, ठीक है जी, आप नहीं माने, फिर आपके पति को समझाएंगे, पति भी नहीं समझे तो आपके हो सकता घर वालों को, फैमिली वालों को बोलेंगे जी, वो भी नहीं माने, ठीक है, फिर बोलेंगे कि जी
कुड़बे को कुछ ना कुछ बहकाएंगे, फलाने की बहू जी ये कर रही है, वहाँ से भी कंट्रोल नहीं आया, फिर बोलेंगे तो करेक्टरलेस है। हाँ बिल्कुल भैया, ये एकदम। कड़ी है, ऐसे नहीं शुरुआत में करेक्टरलेस नहीं बोलेंगे, धीरे 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 धीरे। लेकिन मेरे हस्बैंड का सच में बहुत बड़ा सहयोग रहा है मुझे यहाँ तक भेजने में। उन्होंने किसी की बात को मतलब इग्नोर मारा है सबकी सुन के। जैसे उसने बोला ना कि कहीं और ही ना उठ जाए, मार्केट में जाएगी किसी से मिल ले, तुझे क्या पता चल रहा है। मेरे हस्बैंड ने ये बोला अगर मैं उसको बाहर भेज जाऊँ ना तो कोई बात है उसमें, तभी उसको मैं बाहर भेज जाऊँ, और अगर उसे कुछ करना होगा ना तो मैं उसको 7 ताले के अंदर बंद कर दूंगा ना, वो तब भी कर बिल्कुल, जाएगी। आप इस चीज़ को और मेरे समझें। नाक के नीचे रह के कुछ भी कर सकती है वो। इंसान की ना रखवाली नहीं होती, पशुओं की रखवाली होती है। हाँ भैया। ठीक है, इंसान को आप रखवाली में नहीं रख सकते, आप इस चीज़ को समझें। और जब मैं फ़ौज में था ना, तो एक बार क्या हुआ, कुछ ऐसी कहानी हुई कि मेरे को बोला गया कि आप इस गेट से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है जी, तो मेरे को गेट है ना, सौरक का दरवाज़ा दिखने लग गया था। इंसानी फितरत ऐसी है, जिस चीज़ से आपको मना किया जाएगा ना, वो आप पक्का करने की कोशिश करेंगे। हाँ ठीक है, तो हम जब रात को फॉलन होता था ना, तो हमें कूड़े का डिब्बा उठा के भी ये सोचता कि एक बार गेट से बाहर कैसे भी जाया जाए निकल बस। जाए। इसलिए आप इस चीज़ को समझें, रिश्तों में स्वतंत्रता देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बांध के रखने किसी भी चीज़ को कोशिश करेंगे, वो बंधेगी नहीं, वो ज़्यादा विस्फोट। आपने बारूद का सिद्धांत पढ़ा है कभी? बम कब फटता है? जब उससे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इसलिए रिश्तों को खुला छोड़ दें, पक्षी जिसको वापस उड़ के आना वो आएगा, और सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है। जो गलत है वो घर में भी गलत है, जो गलत नहीं है वो कहीं भी गलत नहीं है। भैया कहते हैं ना कि जो अपना है ना वो कभी जाएगा ही नहीं, और जो अपना नहीं है वो अपने पास कभी रहेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन ये लोग हैं, ये कुछ एक किस्से भी होते हैं। और जैसे पीछे से एक वो एसडीएम का केस हुआ था, पीछे से हमारे एक स्टूडेंट के हस्बैंड आए, वो कह रहे ठीक है जी सिलाई बेसिक सिखा देना, मेरी वाइफ को एसडीएम मत बना देना। तो ऐसी कुछ कहानियाँ हैं बेसिकली। तो लेकिन समाज ऐसा है कि मान के चलो, क्या महिला ही गलत करती है? नहीं ना, नहीं भैया, जेंट्स भी खूब गलत करते हैं, लेकिन जिसको उछाला जाएगा मुद्दे को, महिलाओं वाले को। लेडीज ही है उसको। अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था कि क्यों महिलाओं को ही ब्लेम किया जाता है, क्योंकि समाज की संरचना ही ऐसी बनाई गई है। भैया आपकी ना थिंकिंग सच में बहुत अच्छी है कि आप मतलब लेडीज़ के लिए मतलब इतनी पॉजिटिविटी है आपके मन। बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, देखना पड़ता है। खुद मेरी 4 बहनें हैं, मेरी वाइफ है, मेरी गुड़िया है। और आप इस चीज़ को समझें, हमने बहुत कुछ देखा है, और मेरी माँ ने बहुत मैसेज आई हैं। ऐसा नहीं, अब मेरे को कोई कुछ भी कहते, अलग अलग लेवल की कहानियाँ हैं। जब समाज में बंदा नीचे से उठता है, उसको पता चलता है कौन कहाँ क्या करता है। अब एक बंदा महल में पैदा हो गया, उसको नहीं पता है गरीब आदमी के जीवन में क्या चल रहा होता है। तो जैसे मान के चलो, अभी पीछे से हम यहाँ का आकलन कर रहे थे, तो कह रहे जी ऑफलाइन की फ़ीस बढ़ानी पड़ेगी यहाँ पे। मतलब जो अगर खर्चा निकालना हो तो हमें ऑफलाइन भिवानी का तो कम से कम फ़ीस होनी चाहिए, लगभग 40,000 रुपये एक बच्चे से। और फिर हमारी बात चल रही टीम से, जो ग्रोथ टीम है, वो कह रहे जी एडमिशन आ जाएंगे अपने 40,000 रुपये में भी एडमिशन अपने आएंगे। नहीं आएंगे भैया, जिसे सीखना है वो आएगा। वो बोला जिसको सीखना वो आएगा। मैंने ये कहा भाई सीखना है वो तो आ जाएगा, लेकिन जो अपने इंस्टीट्यूट को अपन स्थापित किया ये सोच के कि हम हर उस गरीब महिला को भी सिखाएं जो अपने घर में बिल्कुल समाज के आखिरी छोर पे है, एक गरीब महिला को आप उत्थान की तरफ लेके जाएं, वो कैसे आएगी? फिर तो अमीरों का इंस्टीट्यूट हो गया। हाँ भैया बिल्कुल। फिर जो इसकी आत्मा हो मर जाएगी। जैसे कोई होता है ना मिडिल क्लास, मतलब होता है किसी के पास पैसा नहीं होता, नहीं होता ना, है ही नहीं पैसा लोगों वो के पास। कैसे मतलब कवर करेगा? मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, इसीलिए फिर हमारी फीसें हम बढ़ा ही नहीं रहे हैं। 3 साल हो गए लगभग, फिर भी फीसें बिल्कुल जेन्युइन 5-6 हज़ार रुपये। अगर आप किसी बुटीक पे भी सीखने जा रहे हो सिलाई, तो ऐसे ऐसे बुटीक 8-10 हज़ार रुपये महीना चार्ज करते हैं। मैं आपके स्टूडेंट्स की बात ही बताती हूँ, ठीक है, और वो मंथली 3,000 रुपये ले रहे हैं। कोई कोई तो ज़्यादा भी ले रहा है। मतलब मेरे एरिया में, फरीदाबाद एरिया में पीके वर्मा है ना, उनकी बैच की लड़की है वो, 3,000 रुपये ले रही है। मेरे घर की लड़की ने दिए हैं। तो मेरे को तो मन यही था कि मैं तो मैम के पास ही जाऊँगी तो, वरना मैं तो नहीं सीखूँगी। नहीं, हमारे एक स्टूडेंट तो हैं वैसे, जैसे बेसिकली आप बात करें तो कुछ सिखाते हैं, कुछ को मैं सलाह देता हूँ कि भैया 1 महीने में 2 तलवार कभी नहीं चलती, बाद में उनको समझ आएगा बेसिकली। कई स्टूडेंट तो हमारे ऐसे हैं जैसे ब्रांच पे सीख के आएंगे, ब्रांच पे फीस दे रहे हैं 5,000-4,000 रुपये महीना, ठीक है, और बच्चों को 1-2 को सिखा रहे हैं, उनसे ले लें 6,000 रुपये महीना। तो अलग अलग तरह के किस्से हैं, ये तो चलता रहता है। एक आदमी ना थोड़ा सा कोई तेज़ है, कोई ऐसे चलता रहता है। आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या हैं? भैया 12th की है बस मैंने। उसके बाद क्यों नहीं पढ़े फिर? उसके बाद शादी हो गई, लव मैरिज थी। अच्छा, लव मैरिज किया आपने? हाँ भैया, मेरे हस्बैंड जो है ना, मेरे को सबसे अलग रखते हैं इसी चक्कर में। वो उन्हें पता है कि मधु मतलब वो लड़की नहीं है जो मतलब ज़्यादा किसी की सुने, पसंद नहीं है, तो इसलिए मेरे को अलग रखते हैं। तो आपका परिवार आपके साथ है? मायके वाले सब साथ है, सब साथ आप किसी को कोई समस्या नहीं? नहीं। सेम कास्ट में हो? हाँ। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कास्ट सबसे बड़ा मैटर है इस देश में। मेरे इधर की तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कास्ट की, बड़ौद बागपत की। अच्छा, हाँ, उधर की तो सबसे ज़्यादा है। सभी जगह ऐसा ही है। आपको अपना एरिया का लगता है? सभी जगह ऐसा ही है।
काश सेम हो तो लव मैरिज फिर थोड़ा घर वाले मान जाते और हैं। मुझे अपने हस्बैंड की खास बात लगती है, मेरे घर में मेरी चलती है। मतलब हम दोनों इक्वल हैं, हम्म, ना तू नीचे ना मैं, बिल्कुल इक्वल है। तो जितना हक मेरा है ना मेरे पैसों पे या मेरी किसी भी चीज़ पे, उतना ही तेरा है। बिल्कुल बढ़िया, क्योंकि समाज में ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। और कितने दिनों तक महिलाओं को दबा के रखा जाएगा। नहीं भैया, इंसान बहुत अच्छा मिला है, सच बता बिल्कुल। रही हूँ सीरियसली। मतलब अभी अपने समाज में ऐसी समस्याएं हैं, और हो सकता है मैं भी पक्ष में ना हूँ या आप भी पक्ष में ना हो या कई और पक्ष में ना हो, लेकिन आप पिछले समय में देखेंगे आप, जैसे अपने स्वयंवर बोलते थे, स्वयंवर बोलते थे ना, स्वयंवर में क्या था कि अपने वर्ग को चुनने की आज़ादी थी, लेकिन बीच में ऐसा काल आया कि जब महिलाओं को बिल्कुल अलग कर दिया गया। भाई पापा देखा है, दादा देखा है, जिसको देखने की भी देखा है, इजाजत नहीं थी। जो यहाँ पे टीचिंग स्टाफ है जो आपके साथ डाउट सोल्व करवाते हैं, कैसी Best. बॉन्डिंग रही है आपके साथ? बहुत अच्छी है, लगभग कौन कौन सुपर्ब टीचर? है एकदम। कौन मेरे टीचर? को जब मतलब मैं फर्स्ट डे के बाद शायद इनर वाली कुर्ती थी, उसके बाद मैंने एक कुर्ती सिल ली, प्रिंसेस कट, नहीं ब्लाउज सिला था। उसमें मेरे को ना कुछ डाउट्स से थे, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने कहाँ गलती कर दी, क्या गलती कर दी। जोड़ना तोड़ना भी नहीं आ रहा था वो मेरे को, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई। मैं आई सीमा मैम के पास, मैं ना रोने लगी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे तो दिमाग के ऊपर से जा रहा है। तो कहने लगी तू तो इतनी पॉजिटिव रहती है, इतनी हंसती उस्ती रहती है, तू आज इतना मुंह क्यों उतराए घूम रही है। मैंने कि नहीं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मैं उनके पास से बैठ गई। उन्होंने मेरे को मतलब बहुत रोकने की कोशिश की कि रुक, तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बताती हूँ। मैंने मैम मेरे को ना थोड़ी देर अकेले रहना है, मैं ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। सोनिया मैम ने देख लिया मेरे को कि मतलब ये ज़्यादा ही वो हो गई है। उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती खींच लिया, चल मेरे साथ। ज़बरदस्ती खींच के मेरे को जहाँ पे हम कपड़ा कटिंग या प्रेस वगैरह करते हैं वहाँ ले गई। बता क्या समझ में नहीं आ रहा, कहाँ दिक्कत है तुझे। मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत है आरमोल की, मेरे को समझ नहीं आ रहा। वो दिन सो आज का दिन, आरमोल ऐसे सेट कर दिया ना यहाँ पे, ज़िंदगी में नहीं निकल सकते। इतने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है ना उन्होंने मेरे को, सच में भैया मैं नहीं बोल पाई, सच में ओके। बिल्कुल भी। और रितु मैम के साथ कैसी बॉन्डिंग रही है आपके यहाँ उनके साथ तो कोई कहना ही नहीं है भैया, सब दिन ही है। बहुत अच्छी बॉन्डिंग है उनके साथ मेरी, और खासकर तब से मैं वायरल हुई उनके साथ तब से तो और ज़्यादा हो गई है। बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, और सच में ऐसा गुरु मिलना ना बहुत नसीब की बात है, और जिसे मिल रहा है इज्जत करे सच में। बिल्कुल, ऐसे अपने हरियाणवी में कहावत भी है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, घी बिना जान नहीं। जो अपने गुरुओं की इज्जत नहीं करता, बेसिकली मैं शुरुआत में समझाता भी हूँ, बीच में भी समझाता रहता हूँ कि मान के चलो जिसकी गर्दन ऐसे अकड़ गई है ना, वो कटेगी एक दिन। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो गर्दन हमें झुका के रखनी पड़ेगी। और ख़ासकर जब हम कोई स्किल सीख रहे हैं या कहीं पढ़ रहे हैं, तो ऐसे मान के चलो उस विद्या के मंदिर में हमें झुक के ही घुसना पड़ेगा। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि नहीं जी हमने तो पैसे दे दिए, पास करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, ऐसे पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि विद्या को ग्रहण किया जाएगा, खरीदा नहीं जा सकता। बिल्कुल भैया, ये बात तो जैसे ये माइक है, इसको हमने खरीद लिया, इसको खरीद लिया, ये चेयर खरीद लिया, कड़ा ज्ञान नहीं खरीद लिया, खरीदा ज्ञान खरीदा नहीं जा सकता, उसको ग्रहण किया जाएगा। तो पाया जाता है। लगभग 3 महीने में आपके यहाँ खर्च कितने हो गए पैसे? भैया अभी तक तो जोड़ा नहीं, पर मतलब वो अपने अकॉर्डिंग है कि हम कितना खर्च करते हैं। लगभग आपका कितना खर्च होगा? मेरा 1 हो गया होगा, 1 लाख के करीब, 1,20,000 तक हो गया होगा। 1,20 तक हो गया आपका खर्च। जो आपने फेयरवेल पे ड्रेस बनाई थी 50,000, तो उसी पे लग गए होंगे। नहीं भैया 50,000 का 50,000 बहुत होते हैं। वो ड्रेस मात्र मुझे लगता है 2,000 रुपये में तैयार हो गई होगी। सपोज करते हैं आप एक बड़े फैशन डिजाइनर होते और आप इसको बना के रख देते, तो कितने रुपए की बिक सकती थी? भैया कम से भी कम हज़ारों की बात है। हज़ारों में तो जाए, क्योंकि आप इस चीज़ को समझो, मैं उस दिन समझा रहा था जैसे आपको, जो स्किल आपको सिखाई गई है ना, उसको आप सही से समझेंगे तो चंदन के पेड़ हैं, कैसे आप उसको यूज़ करेंगे। क्योंकि मान के चलो लोग 1-1 साल तक, 2-2 साल तक डिप्लोमा डिग्री करते घूमते, उनको सलवार सिलनी नहीं आती। नहीं आती भैया, देखा है मैंने खुद। कि उनको आप ये बोल दो कि सलवार सिल दे, वो भी नहीं सिल सकते वो। तो अभी जो आपने सीखा, होपफुली अगर आप उसकी कदर करेंगे तो बहुत बेटर पैसा आप कमा सकेंगे। मैम ने वो मतलब कहते हैं ना खजाने की पोटली देती है, अब हमें देखना है कि उसको खर्च कैसे करना है। बिल्कुल। अब उसे बेचीज़ में मतलब बेफालतू की चीज़ों में निकाल दे कैसे भी। मैडम ने एक चीज़ बोली है, यहाँ पे 3 महीने हमने सीखा है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। और 3 महीने में कोई मतलब अगर गांव में अगर सीखते हैं हम, 3 महीने में कोई एक मतलब स्टूडेंट या कोई भी एक लड़की मुझे ऐसा दिखा दे कि इस लेवल तक का सिखा दे, मतलब नहीं, मतलब ही नहीं है भैया। नज़दीक मतलब इसका 10% भी नहीं। हमने तो खूब देखा है, हम तो सूट पिछले सलवार देख ही तो रहे हैं। प्रॉपर तरीके से आ ही नहीं पाते, ये तो बहुत दूर की बात है। तो कुल मिला के एक्चुअल में जो बच्चा मेहनत करता है वो यहाँ से जाने के बाद बहुत अच्छा काम भी कर पाएगा। आप क्या करेंगे यहाँ से जाने के बाद? भैया मेरा तो मन है बुटीक करने का। कहाँ करेंगे आप? देखते हैं, लोकेशन देखेंगे, आपने जैसे बताया
लोकेशन बहुत मायने रखती है। मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं था, हम्म। ना इतनी नॉलेज थी कि भाई हम किसी लोकेशन में मतलब किस जगह खोल रहे हैं, कैसी जगह होनी चाहिए। मेरे को आपसे ना उस दिन बहुत कुछ सीखने को मिला, लोकेशन के बारे में, कोई हमारे साथ फ्रॉड ना करे उसके बारे में, कस्टमर अटेंड करने के बारे में, बहुत चीज़ें सीखने को मिली। आप इस चीज़ को समझो, अगर वो कम से कम भी मैंने 2 घंटे तुम्हें पढ़ाया है उसमें, हाँ, कम से कम भी वो 30 से 40 किताबों का निचोड़ा। क्योंकि होगा एक एक बात मान के चलो, एक बात है ना, कम से कम भी हो सकता है किताब को हम पढ़ रहे हैं उसके 150वें पन्ने पे जाके समझ में आएगा अच्छा ऐसा था। और एक छोटी सी चीज़ है ना, आप इस चीज़ को समझो, किसी बिज़नेस को डुबाने के लिए गलती बहुत होती है और हमें पता नहीं होता। कई बार बिज़नेस ओनर को जब हम करते हैं कोई भी, चाहे छोटा बिज़नेस बड़ा बिजनेस, उसको समझ ही नहीं आता गलती कहाँ हो रही थी, हाँ भैया, होता है। और वही डुबो देती है उसको। 3 महीने के दौरान पीजी में आप रुके हैं, कैसा माहौल रहा पीजी का? पीजी का माहौल बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी बेस्ट है। मेरे को तो यहाँ एक चीज़ बहुत खलती है, हम्म। जहाँ जाओ वहाँ साइन, जहाँ जाओ वहाँ साइन, एक जगह चर साइन। मतलब इंस्टीट्यूट वहाँ से पीजी से निकले तो एक बार वहाँ साइन मार लिया, ठीक है चल दिए भाई। फिर सेंटर में घुसे, फिर एक साइन, फिर एक सीट पे साइन, फिर फिंगरप्रिंट। हम तो 10 मिनट तो हमारे साइन करने में निकल जाती है। जरूरी है, बहुत सबसे अच्छी बहुत लगी है। ज़रूरी है। आप इस चीज़ को समझें, जब एक कोई बच्चा, तमिलनाडु तक के बच्चे अपने पास आते हैं, आप तो बहुत नज़दीक से हैं, वो हमारे पर विश्वास करके भेजते हैं, ठीक है जी। अब देखो, बच्चा खुद गलत करे उसका मैं जिम्मा नहीं ले सकता। कहते हैं ना भैया, आपका ठीक तो सब ठीक। आप इस चीज़ को समझो कि जो हमारी नींव है ना, वो इसी चीज़ पे टिकी हुई है। अगर यहाँ ऐसे अगर स्टाफ वाला ही कोई गड़बड़ कर देगा तो फिर क्या फ़ायदा इंस्टीट्यूट का? कौन भेजेगा अपने बच्चों को यहाँ पे? कोई भी नहीं भेजेगा भैया। ठीक है। और मैम ने अपना नाम बनाया है तभी तो यहाँ पे भेज रहे हैं। इतना विश्वास, एक कॉल पे लड़की कितनी दूर दूर से आती हैं यहाँ पे। हाँ, मतलब आप मतलब 2-3 हज़ार किलोमीटर दूर से बच्चे जम्मू सीखने आते हैं। कश्मीर, अब ये जो फरवरी बैच स्टार्ट हो रहा है, देखी हूँ मैं, हिमाचल से आए हैं। ब्रांच ओपनिंग पे आप गए हैं? क्योंकि हाँ, काफ़ी मैंने ब्रांचेज ओपन हुई हैं आपके जी, बैच के दौरान, 9 ब्रांचेज ओपन हुई हैं। बादरगढ़ गई थी मैं, माधुरगढ़ बहुत मज़ा आया भैया। पहली बार ऐसा मोमेंट देखने को मिला, किसी की शादी में भी इतना मज़ा नहीं आता। बस में नाचते हुए गए? नाचते गाते गए, मतलब हमें एक होता है ना, घर वालों के साथ रहते एक बाउंडेशन फील होती है, वहाँ वो नहीं थी। और हुटिंग वगैरह थी। फर्स्ट डे आए तो अजीब लगा, ये हुटिंग क्या है। अब तो हुटिंग के बिना लगता है लाइफ रुक सी गई है। हुटिंग में बेसिकली क्या है, देखो आप देखोगे जब हुटिंग करना ना, बेसिकली मेल्स ज़्यादा करते हैं कॉलेज वगैरह में, लेकिन अपने स्टूडेंट्स ऐसे हैं, अगर मान के चलो एक बच्चा भी खड़ा हो वो भी हुटिंग करना स्टार्ट कर देगा। हमें ये उससे क्या है, मोटिवेशन आता है, बेसिकली करना चाहिए। ओके, आपने दोनों फेयरवेल पार्टी अटेंड की होंगी? हाँ, वो तो की है। कौन सी में ज़्यादा मज़ा आया आपको? मेरे को तो न्यू ईयर पार्टी में बहुत मज़ा आया। तो अब की बार जब आप रैंप वॉक पे चले, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था, बहुत सारे लोग थे, भैया मेरी तमन्ना थी सच में वहाँ जाने की। कैसा फील हो रहा था उस टाइम पे? बहुत अच्छा। मैं जब घुसी ना, गाने बज रहे थे, इतना मज़ा आता है, यहीं नाचने लग जाऊँ। तो नाच लेते, मना कौन करा? नहीं, ड्रेस काफ़ी भारी थी लेकिन। ड्रेस, मैं तो खाना भी नहीं खा पाई थी ड्रेस की वजह से। फिर एक स्टूडेंट था, उसने बोला कि मैं आपकी हेल्प करती हूँ, फिर उसने मेरे को खाना लाया, थोड़ा खा पाई, फिर नहीं खाया मैंने। मैं अपने हस्बैंड को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि मुझे उन्होंने यहाँ भेजा। मेरा सिलाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने यहाँ भेज के आज मेरा सिलाई में इतना इंटरेस्ट है ना कि मैं किसी भी कपड़े को तोड़ मोड़ के कुछ भी बना सकती हूँ। और मैम ने एक ब्लाउज सिखाई है, कटोरी कट। मैं मैम से बोले, मैम जितनी कत्तर बची है ना सारी इसमें लगा दूंगी क्योंकि उसके टुकड़े टुकड़े होते हैं ना उस ब्लाउज के। तो सिलाई में पहली बात तो कुछ गलत नहीं होता, और जो मैं स्टिचिंग सीख पाई हूँ उसका सबसे बड़ा जो मोटिवेशन मैम ने हमें दिया था वो ये दिया था कि सिलाई में कभी कुछ गलत नहीं होता है। और मैं गारंटी लेती हूँ कि तुम एक कदम मेरे साइड बढ़ाओ, मैं गारंटी लेती हूँ तुम्हें मैं सिखा के भेजूँगी। बिल्कुल, जो मैम ने ये लाइन बोली थी ना, उसी का ही ये है कि मैं आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ, वरना शायद मैं नहीं कवर अप कर पाती। यहाँ से सबसे अच्छी जो चीज़ सीख के जा रही हूँ, कॉन्फिडेंस बहुत मेरा। कितना बूस्ट अप हुआ कॉन्फिडेंस आपका? पार एक बार बताती हूँ भैया, मतलब ये जो अभी बागेश्वर जी थे, पलवल में आए थे, यहाँ आने से कुछ टाइम पहले आए थे। तो इंटरव्यू हो रहा था, सबसे हो रहा था, मेरा मन भी था इंटरव्यू देने का, लेकिन हेजिटेशन होती है ना, क्या बोल लूँगी। वो बार बार आ रहे कि कराएं मैम आपका इंटरव्यू। मैं नहीं, मैं फिर जाके खड़ी हो जाऊँ वहाँ, मैंने की भीड़ सी में बोल लूँगी कुछ, फिर मैं वापस आ जाऊँ। फिर मैंने की मधु तू छोड़ दे, लेकिन यहाँ आने के बाद ना मेरे से तुम कहीं भी बुलवा लो, खड़ा हो गए कहीं भी, कितनी भी पब्लिक हो, उन पब्लिक बोलने की हिम्मत मैं रखती हूँ। क्योंकि कॉन्फिडेंस, आप इस चीज़ को समझो कि जब हम लोगों के बीच में रह गए, चर पर करना बहुत आसान होता है।
सामने आके खड़ा होकर बोलना बहुत मुश्किल होता है, और वही चीज़ यहाँ पे सिखाई जाती है। क्योंकि अगर मान के चलो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट नहीं हुआ ना, तो आप फिर कस्टमर को कैसे संभाल पाएंगे, कैसे आपका बुटीक चल पाएगा। मैडम ने सच में ना, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है, अगर मैम से कोई ईर्ष्या करके भी आना ना, मैम उसे बिना इतना प्यार देगी ना, वो पागल हो जाएगा इनके लिए, सच बता रही हूँ। मुझे तो इतना अटैचमेंट हो गया मैडम से, बहुत ज़्यादा हो गया है सच में। मैं तो हर फेयरवेल में आने की कोशिश करूँगी यहाँ पे। आना भी चाहिए बेसिकली, मैडम से मिलने। जब आप आते रहेंगे तो एक रिफ्रेशमेंट भी होता रहेगा, और कुछ हमारी कुछ मैडम नया ना नया। एक चीज़ बोलती है, ये तुम्हारा मायका है, तो यहाँ पे ना मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं बाहर हूँ, बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। मन भी नहीं करता यहाँ से जाने का, पर क्या करे, फैमिली है, जाना तो पड़ेगा ही, इनकी भी याद आती है। क्योंकि एक समय के बाद जब आपके साथ पढ़ने वाले चले जाएंगे तो फिर यहाँ भी दिल नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, क्योंकि जो साथ रहते थे वो दिखते थे, वो बार मैडम को देखते हैं तो दिन बन जाता है, मैडम जब आसपास नहीं होती तो फिर मन भी नहीं करता। और रेनू मैम का बताऊँ, बहुत अच्छा बताती हैं वो, उनका तो बहुत अच्छा समझ में आता है। मैम का तो आता ही आता है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से, डीपली तरीके से बताती है। जब मैं मतलब कुछ दिन क्लास ली नहीं तो मैम से डाउट्स क्लियर कराने में मेरे को प्रॉब्लम होती थी। मतलब इतना बड़ा सेलिब्रिटी और उसके सामने बोलना कोई आम बात थोड़ी ना है, खड़े होके बोलना। तो जब रेनू मैम क्लास लेती थी ना, तो मैं फ्री माइंड बैठती थी एकदम, बिल्कुल खुल के, जो होता था फटाक से बोल देती थी। फिर धीरे धीरे जब मैम से मेरी फाउंडेशन अच्छी हुई, मैं मैम के सामने भी बोलने लगी, क्योंकि मैम ने हमें इतना कॉन्फिडेंस दे दिया था। वो यही बोलते हैं, तुमने पैसे दिए हैं यहाँ पे, तुम्हारा हक है, तुम्हारा अधिकार है मेरे से बोलने का, मेरे से पूछने का, और हमारा हक बनता है कि हम आपके डाउट्स क्लियर करें। और मैंने एक चीज़ और देखी है, अगर किसी स्टूडेंट्स को यहाँ समझ में नहीं आ रहा, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, जैसे अभी हमारी कोलकाता से एक दी आई थी मुमताज़ नाम से, उनको भी काफ़ी टाइम तक तो समझ नहीं आया, बट लैंग्वेज प्रॉब्लम थी। तो ये बात मैडम तक आई, मैम ने बोला कि इनको एक जो टीचर है, इनको स्पेशली दो कि इनको अच्छी तरीके से समझाए। उनको समझ आया, काफ़ी हद तक समझ भी आया है उनको, बहुत ज़्यादा। ओके हाँ ओके, तो काफ़ी बातें आपने बताई इंस्टीट्यूट के बारे में, अपने बारे में। तो अंत में एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि महिलाओं के नाम आपका क्या संदेश रहेगा। महिलाओं के लिए तो है भाई कि यहाँ के अपनी पहल करो ज़िंदगी की। देखो, यहाँ आने के बाद मेरा भी यही था मोटिवेशन कि क्या है सिलाई में, कुछ भी तो नहीं है। अब पता चल रहा है कि स्टिचिंग लाइन एक ऐसी लाइन है ना, कहाँ से कहाँ तुम्हें भेज सकती है। तो आना चाहिए लड़कियों को यहाँ पे, और यहाँ जैसा इन्वायरमेंट कहीं नहीं मिल सकता मेरे हिसाब से, मेरे बेसिकली अकॉर्डिंग। यहाँ के आप छोड़ दें बात, ब्रॉडर वे में लें कि महिलाओं को क्या करना चाहिए जीवन में, तो क्या मानना रहेगा आपका। उन्हें अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। तो अभी आप देख पा रहे थे हमारे स्टूडेंट मधु को, जो कि काफ़ी बोल्ड विचारों की मालकिन है, और प्रॉपर इन्होंने अपने विचार रखे, और आशा और उम्मीद दोनों करते हैं कि ये अपने बुटीक में बहुत अच्छा कर पाएंगे और उनकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। होपफुली आपको काफ़ी इंटरव्यू पसंद भी आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए देखते रहिए टैलेंटेड रितु इंसान। थैंक यू। महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें, जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद। रितु इंसान नाम है उसका।